वालेकुम सलाम। अच्छा। एड ब्लॉकर किया हुआ आपने? ये लिखा हुआ आ रहा है लुकिंग फॉर मोर एडवांस टूल्स। नीचे लिखा हुआ आ रहा है गो टू एड्स मैनेजर। नजर आ रहा है स्क्रीनशॉट के बिल्कुल लास्ट पे ब्लैक कलर में जिस तरह पूरा आपने स्क्रीनशॉट दिया है। लुकिंग फॉर मोर एडवांस्ड टूल्स गो टू एड्स मैनेजर। आपने इस पर क्लिक करना है। जिसके पास भी ये वाला ऑप्शन आ रहा है ना, दो स्क्रीनशॉट भेजे थे ना मुझे। एक ये वाला आ रहा है चूज टाइप वाला, इसका नीचे नजर नहीं आ रहा मुझे। तो ये जो दूसरे स्क्रीनशॉट में नजर आ रहा है बिल्कुल बॉटम पे लिखा हुआ है, उसके उस पर जाना है आपने। ठीक है, गो टू एड मैनेजर जाके देखें, वहां पे जा रहा है, एड मैनेजर ओपन हो रहा है आपके पास। तो जो जो लोग फर्स्ट टाइम करेंगे ना, उनके लिए ये चीज देख लो, अभी कर रहे हो ये बाद में करोगे, कि आपके पास जब आप एड मैनेज क्रिएट में जाके ऐड पे क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ आएगा। इसमें चूज एड टाइप, ऑटोमेटेड एड, इस तरह की चीजें आ रही हैं। नीचे लिखा हुआ है लुकिंग फॉर मोर एडवांस टूल्स गो टू एड मैनेजर। आप इस पे क्लिक करें और ओपन कर लें। ठीक है, दोबारा से आ जाओ ना, वापस दोबारा से आ जाओ। दोबारा से आ जाओ। दूसरा अगर आप लिंक को देखो तो ये देखो facebook.com/ads manager। आप इस पे भी आओगे तो आप आ जाओगे। facebook.com, उसके बाद स्लैश एड्स मैनेजर भी लिखोगे तो आपको ये एड मैनेजर पे ले जाएगा। तो वहां पे डायरेक्ट क्लिक कर दोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो फिर इस तरह से आ जाओ। अल्टीमेटली आप एड मैनेजर में आ जाओगे। ओके, तो जिनके पास गायब हो गया ऑप्शन facebook.com/ads manager, आप ये लिख के स्लैश के बाद इसको टाइप, इसको एंटर करें, आपके पास ओपन हो जाएगा, एड मैनेजर आपका आ जाएगा। क्लियर? नहीं, क्वेश्चन भी पूछ लो। नहीं नहीं, क्या आगे वही पूछे, क्या नहीं क्लियर? देखिए, छोटी सी सिंपल से हमने काम किया, अभी हमने कोई इतना टेक्निकल काम किया ही नहीं है। मैंने आपको बोला कि आप अपने पेज पे, अपने फेसबुक प्रोफाइल में आए, ये जो ऊपर 9 डॉट्स बने हुए बॉक्स बना हुआ है, इस पर करें क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके पास क्रिएट के नीचे एड्स का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करें, आप सीधे एड मैनेजर में आ जाएंगे। अगर तो आपका एड मैनेजर ओपन हो रहा है ऐसा जैसे ये मेरे पास आपको नजर आ रहा है, तो फिर तो इट्स ऑल गुड, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं आ रहा, आपके पास जिस तरह हसन ने स्क्रीनशॉट भेजा था वैसा कुछ आ रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने वो जो वहां पे जो स्क्रीनशॉट आ रहा था, मेरे पास ओपन है या नहीं है अभी? ओपन है। ये स्क्रीनशॉट आ रहा है कि अगर इस तरह कुछ आया है, ऐड पे क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ आ गया, तो फिर नीचे लिखा हुआ आ रहा है लुकिंग फॉर मोर एडवांस टूल्स गो टू एड मैनेजर। अब एक बंदे ने बोला कि ये भी क्रॉस कर दिया, ये गायब हो गया है, नहीं नजर आ रहा, तो फिर कैसे आएगा? तो मैं आपको सीधा सीधा वे बता रहा हूँ कि आप कुछ भी ना करो, ना क्रिएट के नीचे ऐड करो, ना वहां पे जाके ऑटोमेट एड मैनेजर पे क्लिक करो। आप स्ट्रेट अवे यहाँ पे जाके टाइप करो facebook.com/add manager, एड्स मैनेजर। आप इतना सा लिंक टाइप करो, सर्च करो, आप एड मैनेजर में आ जाओगे। तो तीन ऑप्शन बता दिए एड मैनेजर में आने के। ठीक है, पहला ऑप्शन क्रिएट के नीचे ऐड, अगर आ जाता है स्टेट में ऐसा तो गुड है। दूसरा ऑप्शन अगर नहीं आता, वो आपसे दूसरी विंडो पे ले जाता है जिसका स्क्रीनशॉट उसने भेजा है, तो फिर वहां पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है फॉर एडवांस्ड इंफॉर्मेशन या फॉर एडवांस्ड डाटा गो टू द एड मैनेजर, फेसबुक एड मैनेजर, वहां पे क्लिक करके लें। अगर वो भी नहीं मिलता तो फिर सिंपल आप टाइप करें facebook.com/ads manager, तो भी आप उसी विंडो के ऊपर आ जाएंगे। ओके, हो गया? ऑल गुड। अच्छा, अब एड मैनेजर में आप लोग आ गए हो, सामने आपके बड़ा सा क्रिएट एड का ऑप्शन आ रहा है। क्रिएट एड, जल्दी से बताओ, क्रिएट एड का ऑप्शन आ रहा है आपके पास? बड़ा सारा क्रिएट एड लिखा हुआ है।
ग्रीन कलर में होगा। एड मैनेजर में आने के बाद सामने राइट साइड के ऊपर टॉप के पास आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा क्रिएट कैंपेन का या क्रिएट एड का, कोई इस तरह का ऑप्शन आ रहा होगा। आ रहा है, सबके पास आ रहा है। छोटा सा लिख पैरेट कलर का बटन है जी, छोटा सा लिखा हुआ है। चलो बाकियों से तो थोड़ा बड़ा ही लिखा होगा ना, जो जो बाकी टेक्स्ट अंदर सारा यूज हो रहा है उससे थोड़ा बड़ा ही लिखा हुआ है। हसन क्या भेजा अब? अच्छा सामान्य भेजा। ये देखो ये क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, चलो ये देखो अच्छा किया यार, देख दिया, ये क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। कुछ नहीं बताया। क्रिएट में जाना है, ऐड में जाना है, ऐड मैनेजर में जाना है। अब ऐड मैनेजर से आगे हमने बात शुरू करनी है। ऐड मैनेजर में आते हो, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन बना हुआ आपके पास आ रहा है। क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपसे नई कैंपेन बनना स्टार्ट हो जाएगी। हम लोग गूगल फेसबुक एड मैनेजर में आए हैं और यहाँ पे आके मल्टीपल तरह की कैंपेन चला सकते हैं। एक मेथड है कि पेज के ऊपर ही बूस्ट पोस्ट का बूस्ट पेज का ऑप्शन आ रहा होता है, वो अलग है, वो क्विक क्विक विजिट के लिए है। ये जो यहाँ पे ऐड मैनेजर है, यहाँ पे आपको आगे सारी ऑप्शन मिलेंगी। टोटल एडवांस किस्म की ऑप्शन सारी नजर आएंगी, तो अपनी मर्जी का वो सारे ऐड आप यहाँ पे भी चला सकते हो और उनसे हट के भी चला सकते हो। इस वजह से मैं ऐड मैनेजर से आपका जो है ना वो अवेयरनेस करवा रहा हूँ। तो जिस तरह ऐड मैनेजर में आएंगे तो ये क्रिएट जो लिखा हुआ आ रहा है ना, ये आपके पास हाईलाइटेड हुआ होगा, और जिस तरह से स्क्रीनशॉट भेजा है सामान्य, इस तरह से क्रिएट आपको नजर आ रहा होगा। आपने उस क्रिएट पे करना है क्लिक और नई कैंपेन बनानी है। हम फेसबुक के ऊपर नई कैंपेन बनाना चाह रहे हैं, एक नया एड चलाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कैंपेन बनानी पड़ेगी। तो उस पर क्लिक कर दें क्रिएट पे। जी हसन देख लो, मेरे पूछने से पहले उसने बता दिया कि वहां पे सारे मार्केटिंग फनल के ऑप्शन आ रहे हैं। यही वजह थी कि मैंने मार्केटिंग फनल को ये पॉइंट सही समझा था कि एड से पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर जाऊं, ताकि आपको उसकी ज्यादा अच्छी समझ आए बाद में। सो क्रिएट पे क्लिक करते हो तो आपके पास ऐसा ऑप्शन आ रहा है सामने, ये चीज आ रही है। क्रिएट पे जब क्लिक करते हो क्रिएट क्या कैंपेन नहीं क्रिएट होगी, उसके बाद ऐसा ऑप्शन आ रहा है। अच्छा क्या रिपीट करूं? कौन सा पार्ट? कोई याद नहीं आपका। अच्छा चलो ये देखो, फेसबुक पेज पे आए, ये जो ऑप्शन है इस पे क्लिक किया, जहां से पेज बनाया था वहां से क्रिएट के नीचे ऐड का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करो, आप ऐड मैनेजर में आ जाओगे। ऐसे ऐड मैनेजर में ये क्रिएट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करो, तो आप इस तरह अपने सामने ऑप्शन आ जाएगा कैंपेन बनाने का। तो हम लोग फेसबुक के ऊपर एड सेटअप की तरफ जा रहे हैं, हम एड सेटअप करना सीखने लगे। सिमिलर है, पॉपअप में आ रहा है, कोई मसला ही नहीं है, इट्स ऑल ओके। पॉपअप में आएगा और उसी के अंदर चला चलेगा, समझ लो ये पॉपअप ही है। ठीक है, और वहां पे आपके पास ये ऑप्शन आ रहे होंगे, ये ऑप्शन कैंपेन ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। चलो अब यहाँ पे देखो, तीन तरह के ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। यहाँ तक सब लोग पहुंच गए हो ना? वैसा कोई तो नहीं है कुछ इससे पीछे फंसा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे आना है कैसे है। यहाँ तक साथ सब लोग आ गए हो ना, सब लोग साथ हो, क्योंकि यहाँ से असल काम स्टार्ट होना है। हम स्टोर ट्रैफिक पे क्लिक, मैं सारे आपको सारे बताऊंगा ना। मेरा काम है ये सारे आपको डिस्कस करना, सब बताना कि सबका ये सब क्या है, हम उसकी बात करेंगे। लेकिन यहाँ इस स्क्रीन तक सब लोग पहुंच गए हैं ना, कोई ऐसा तो नहीं है जो स्क्रीन तक नहीं पहुंच रहा है, जिसको समझ नहीं आई कि इस पे कैसे जाना है। हसन क्रिएट पे क्लिक करो और कैंपेन चले जाओ, पॉपअप ओपन होगा, उसके अंदर ये ऑब्जेक्टिव लिखे हुए नजर आएंगे आपके पास। ओके, सो ऐप इंस्टॉल करना है सर, करना सर, सारे बताता हूँ, सारे बताता हूँ। पहुंच गए, चलो गुड हो गया।
अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको फनल बताई थी, मार्केटिंग फनल, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन, कि एक विजिटर जो है उसको बायर कस्टमर बनाने तक का जो प्रोसेस होता है उसको फनल बोलते हैं हम लोग, मार्केटिंग फनल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, फेसबुक ने भी उसी तरह से डिजाइन किया हुआ चीजों को। फेसबुक कहता है कि अगर आप नई प्रोडक्ट लेके आए हो, आपका नया ब्रांड है, नई प्रोडक्ट है, तो आप हमारे अवेयरनेस ऐड चलाओ। देखो, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन, तो ये पूरी फनल के सारे पार्ट्स को कवर कर रहा है फेसबुक। तो फेसबुक कहता है कि देखो, आपने अपनी फनल डिजाइन की है, आपकी नई प्रोडक्ट है, लोग उसको नहीं जानते, तो आप अवेयरनेस दो लोगों को सबसे पहले। मैंने आपको ओमोर आइसक्रीम की एग्जांपल दी थी कि मुझे अवेयरनेस थी तो मैं शॉप से उसको बाय करके ले आया, मुझे नाम ना सुना होता, अवेयरनेस ना होती, तो मैं शायद कभी भी ना लाता, कि पता नहीं कौन सी चीज़ है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। तो जी, मेन 3 पॉइंट्स ऑफ मार्केटिंग फनल। सो अवेयरनेस नए बिजनेसेस के लिए जो बिल्कुल नए हैं और जिनकी प्रोडक्ट नहीं है, उसको लोग जानते नहीं है, पहले से अवेयरनेस उसकी नहीं है, तो उसके लिए फेसबुक रिकमेंड करता है कि अवेयरनेस में जाएं और ब्रांड अवेयरनेस या रीच, ब्रांड अवेयरनेस का ऐड चलाओ या रीच चलाओ, हम आपके ऐड को ऑप्टिमाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोगों तक उसको पहुंचाएं। तो अगर आप अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव के साथ आए हो कि अवेयरनेस लोगों को देनी है, तो फिर ये ऐड चलाओ, फिर ट्रैफिक ना चलाओ। तो फेसबुक हमें रिकमेंडेशन देता है कि अवेयरनेस के लिए हमारे ये 2 तरह के ऐड हैं, ये 2 टाइप्स के ऐड हैं, इन दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करके चला लो, हम आपका ऐड ज्यादा अच्छा चलाएंगे। अगर आप ये ऑब्जेक्टिव रखोगे, अवेयरनेस के लिए ज्यादा अच्छा चलाएंगे, तो ये बता रहे हैं हमें। तो हम अभी ब्रांड अवेयरनेस या रीच, इस पे क्लिक करके हम नेक्स्ट जाएंगे और अपना ऐड कंप्लीट, अपना ऐड सेटअप करने की तरफ जाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं कि आप करना क्या चाह रहे हो। ओके हो गया? सारे ऑप्शन कर रहा हूँ, सारे ऑप्शन कर रहा हूँ। तो कंसिडरेशन, कंसिड दोनों में फर्क है। रीच में कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा, अवेयरनेस भी इज अ सॉर्ट ऑफ रीच, बट उसमें कोशिश की जाएगी, रीच में ये होता है कि बस लोगों तक पहुंचे है, अवेयरनेस में ये होता है कि उसमें कोई ना कोई हम लोग कोशिश, मतलब फेसबुक कोशिश करेगा कि वो लोग जो नई चीज जब उनके सामने आती है तो उसके साथ एक्सप्लोर करते हैं, उसको देखते हैं, उस पर रुकते हैं, उससे अवेयर होते हैं। तो उसमें थोड़ा सा फर्क है दोनों के अंदर। तो दोनों काम एक ही करते हैं, इनका काम गोल ये होता है कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है। रीच में फिर होता है कि फुल फोकस रीच पे होता है, बस जितने लोगों तक पहुंचा जा सकता है पहुंचो। वालेकुम सलाम, जरा मैं फेसबुक ऐड स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ से आया हूँ फेसबुक पे। ये जो आपके पास बहुत सारा है, इस पे आया, क्रिएट के नीचे ये ऐड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक किया, मैं ऐड मैनेजर में आ गया। ऐड मैनेजर में मेरे पास क्रिएट का ऑप्शन आ रहा था, यहाँ पे इस क्रिएट के ऑप्शन को क्लिक किया और मैं कैंपेन बनाने लगा हूँ। और ये कैंपेन का फर्स्ट स्टेप है। 3 लेवल्स के ऊपर ऐड बनता है आपका फेसबुक का, कैंपेन लेवल है, फिर ऐड ग्रुप लेवल है, फिर ऐड कॉपी लेवल है। 3 लेवल है। ये लेवल आपको नजर भी आ रहे हैं, कैंपेन, एड सेट और न्यू ऐड, ये ऐड कॉपी के लिए। अब ये सबसे पहले फेसबुक कह रहा है कि भाई आप क्यों आए हो हमारे पास, आप ऐड क्यों चलाना चाहते हो। ठीक है, आप ऐड क्यों चलाना चाहते हो। तो उसमें सबसे पहले वो कहता है कि अगर आपका प्रोडक्ट ऐसी है जो नहीं है और आप लोगों को अवेयरनेस देना चाहते हो, तो फिर हमारे ये जो 2 ऐड है, ब्रांड अवेयरनेस और रीच, इनमें से कोई ऐड चलाओ। लाइक्स भी मिल सकते हैं जब रीच होगी, मतलब मेन गोल लाइक्स नहीं होगा, मेन गोल होगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, अवेयरनेस दीजिए उनको कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अवेयरनेस के लिए चलाना है। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि वो अवेयरनेस के फेज से गुजर चुकी है, या आप उस पर अवेयरनेस दे चुके हुए हो, अवेयरनेस ऐड चला चुके हुए हो, लोगों को अवेयर कर चुके हुए हो, अब आपका नेक्स्ट फेज है कि अब आप अपने कंसिडरेशन की तरफ जाना है कि लोग आपकी एड को देखें, कंसिडर करें, क्लिक करें, ओपन करें, आपकी प्रोडक्ट एक्सप्लोर करें। अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो फिर फेसबुक कहता है कि आप हमारे कंसिडरेशन ऐड चलाएं। मीन्स के ब्रांड अवेयरनेस के रीच में क्या होगा कि ऐड नजर आ रहा है लोगों को, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि वो लोग ऐड को क्लिक करके ऐड को ओपन करें और वेबसाइट पे जाके एक्सप्लोर करें। वो अगर कर भी सकते हैं, अक्सर लोग करेंगे भी, लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि वो हमारी ऐड को जो भी देखे उसको क्लिक करके ओपन करे और उसको एक्सप्लोर करे। हमारा बस मेन मेन गोल ये है कि हमारा ऐड ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। शायद ये डिपेंड करता है, अगर आप ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जो पहले से मार्केट में है, लोगों को उसका पता है, तो फिर हमें अवेयरनेस देने की जरूरत नहीं है। अवेयरनेस ज्यादातर तब होती है जब कोई नई चीज आई है, कोई नई प्रोडक्ट है, नई सर्विस है, वो लोगों को थोड़ा सा बताना होता है, पहले अवेयर करवाना होता है, फिर हम उस पर उसको सेलिंग करने की तरफ जाते हैं। तो ये तब होता है। अगर कोई के कितने लाइक्स हैं कि सारे और आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, बस मुझे ये ऑब्जेक्टिव सारे गुजरने दो, उसके बाद जो क्वेश्चन रह जाएगा इन चीजों के रिलेटेड, लीड हो गया, लाइक्स हो गया, वो मुझसे पूछना, मैं बता दूंगा। ठीक है।
तो अवेयरनेस देनी है, नई प्रोडक्ट वगैरह है तो ब्रांड अवेयरनेस रीच का ऐड चलाओ। फेसबुक कहता है हम ज्यादा अच्छी अवेयरनेस कैंपेन रन करेंगे आपके लिए, लोगों हमारा टारगेट ये होगा कि मैक्सिमम ऐड उन लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कंसिडरेशन में कि अब आपकी अवेयरनेस होगी है मार्केट में, या कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी पहले से अवेयरनेस है, लोगों को पता है उस प्रोडक्ट का, अब आपने उसको कंसिडर करवाना है कि लोग देखें, क्लिक करें, ओपन करें, एक्सप्लोर करें, कंसिडरेशन लेवल पे, सेकंड लेवल पे आ गए हो। तो उसमें देखो ट्रैफिक, ट्रैफिक मीन्स के ऐड नजर आ रहा है, लोग क्लिक करें, वेबसाइट पे चले जाएं, तो वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके चले गए आप, वेबसाइट उस पर्सन को लेके चले गए आप, तो फिर आप ट्रैफिक ऐड चलाओ कि लोग ऐड जब देखें उस ऐड को क्लिक करके उस वेबसाइट पे लैंड करें, उस लिंक के ऊपर लैंड करें, ये मेन गोल होगा। तो फिर आप कंसिडरेशन में ट्रैफिक ऐड चलाओ अगर आपका ट्रैफिक मेन ऑब्जेक्टिव है। इंगेजमेंट, आप चाहते हैं कि मेरी पोस्ट के साथ लोग इंगेज करें, कमेंट्स, लाइक्स, शेयर, ये वो चीज है। ठीक है, तो ये वो है, अभी मैं नेक्स्ट में जा रहा हूँ। तो एंगेजमेंट में अब क्या होगा कि कमेंट्स, लाइक, शेयर्स, लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी पोस्ट के साथ इंगेज होंगे, क्योंकि फेसबुक पे तो पोस्ट लगी होगी ना, तो वीडियो होगी, कोई इमेज होगा, कोई स्लाइडर होगा, कोई कैरोसेल होगा, कोई इस तरह की कोई ना कोई ऐड बनाई होगी आपने। तो ये ट्रैफिक में क्या है कि लोग उस ऐड को क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे उस लिंक पे जाएं जो लिंक आपने अटैच किया हुआ है। इंगेजमेंट में लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी लाइक, शेयर, कमेंट्स करें आपकी पोस्ट के साथ। ऐप इंस्टॉल्स, आपकी iOS की ऐप है, इसका मतलब मंगानी नहीं है क्या, समझ नहीं। मुझे समझ नहीं बात की आप। सो ट्रैफिक ऐड, उसके बाद सेकंड ऐड जो आपका था वो आपका ऐप इंस्टॉल्स का है। और तीसरा जो ऐप इंस्टॉल है वो क्या चीज़ है अपने, ऐप इंस्टॉल है कि iOS। यार कमाल ही है ऐसे यार। अच्छा, मैं ये पता नहीं कितना कुछ सीरियस क्वेश्चन उसने पूछ लिया है, मैं रुक के वहां से मैंने पूछा है। अच्छा जी, तो ट्रैफिक, एंगेजमेंट और उसके बाद ऐप इंस्टॉल्स, वो भी हो जाएगी उसके बाद, पता लगेगा तुम्हें। अच्छा, ऐप इंस्टॉल्स में iOS प्ले स्टोर की एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाना चाहते हो, कोई गेम बनाई हुई है, तो एप्लीकेशन बनाई हुई है, उसकी इंस्टॉलेशन आपने ज़्यादा इंप्रूव करवानी है, वो इंकरेज करना है लोगों को, तो फिर ऐप इंस्टॉल्स का ऐड चलाओगे आप। वो प्ले स्टोर हो, एंड्रॉइड हो, वो iOS हो, किसी का भी हो। ओके हो गया। उसके बाद वीडियो व्यूज, वीडियो व्यूज देखो, ऐड आया सामने वीडियो वाला, अवेयरनेस में ये है कि बस ऐड देख लिया लोग चले गए। अवेयर जो कंसिडरेशन है उसमें हम कोशिश करेंगे कि वो उस वीडियो को व्यू करे बंदा, उस वीडियो को प्ले करे, प्ले करके देखिए। तो फेसबुक फिर हमारी जो टारगेटेड एरिया होता है ना, जब हम ऐड चला रहे होते हैं, वहां पे ऐड ऐसे लोगों को दिखाता है जिनकी हिस्ट्री बताती है कि जब भी कोई वीडियो उनके सामने आती है वो उस वीडियो को एक्सप्लोर करते हैं, उस वीडियो को ज्यादा बेहतर तरीके से उसको देखते हैं, उसको उसको प्ले करते हैं, तो ऐड उनको दिखाएगा। तो ये भी ऑब्जेक्टिव एक दिया हुआ है फेसबुक ने कि आप अगर कंसिडरेशन में वीडियो कंसिडरेशन करवाना चाहते हो कि लोग वीडियो को प्ले करें, वीडियो को देखें, तो फिर वीडियो ऐड चलाएं। ऐप इंस्टॉल्स का ये है कि iOS की, एप्पल हो गया या एंड्रॉयड है, उनके जो प्ले स्टोर, उसका प्ले स्टोर है, इसका जो स्टोर है, उसके अंदर आई स्टोर जो है उसके अंदर क्या होगा कि एप्पल स्टोर में कोई आपने गेम कर ली है, कोई एप्लीकेशन कर ली है, उसकी इंस्टॉलेशन को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो फिर वो उसके लिए ये वाला ऐड है। आपने देखा होगा दराज का ऐड, कभी देखा है किसी ने? दराज का ऐड, एक ऐड वो भी है, कैरोसेल चल रहा होता है, उस पर क्लिक करोगे तो प्रोडक्ट के पेज पे नहीं लेके जाता, एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाता है। पता नहीं अभी तक चल रहा है या नहीं चल रहा, बट मैंने बहुत देखे है, ऐसा अभी भी चल रहा है। फेसबुक वीडियो के अंदर जो ऐड आते हैं कि वो ऐड भी हमारे पार्टनर नेटवर्क का होता है, वो ऐड ब्रेक है, उसे हम उस पे वो हमारा जो ऐड, जो वीडियो ऐड होगा वो उनमें जाके नजर आएगा। मतलब हमारे पास अगर वीडियो ऐड है तो हम वो चला सकते हैं दूसरों की वीडियोस के अंदर। अली बाबा का हो गया, तो इस तरह होता है कि वो एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन, दराज की बात कर रहा हूँ मैं, तो कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, दराज, अली बाबा, गेम हो सकती है कोई, अक्सर ऐड नजर आ रहे होते हैं, जो शौकीन है, जो इंटरेस्ट रखते हैं इस चीज में, उनको ऐड नजर आ रहे होते हैं कि वो गेम का ऐड आ रहा है, क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने पे वो स्टोर पे लेके जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। तो तब हम वीडियो व्यू वाला ऑप्शन करेंगे जी, अगर हम अपनी वीडियो को प्रमोट करना चाहते हैं, हमारी वीडियो दूसरी वीडियोस के लिए भी नजर आएगी, वो डिपेंड करता है कि हम कहाँ कहाँ उसको चला रहे हैं। ओके हो गया।
वो क्यों सर, हरून ने क्या पूछा है, किस बात का पूछी है? जल्दी से पूरा क्वेश्चन पूछ लिया करो ना, अगर मैं आंसर देके आगे निकलूं। ये सारे पॉइंट स्टेप बाय स्टेप क्लियर होने चाहिए आपको। जी, क्लिक पे पैसे डिडक्ट हो जाने, इंस्टॉलेशन पे पैसे नहीं होते। फिर वो कन्वर्जन देखनी होती है कि कितने क्लिक्स हो रहे हैं, कितने इंस्टॉल हो रहे हैं, तो हम अपना टोटल देखते हैं कि हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है टोटल। जी, पीपीसी पेपर क्लिक। ओके हो गया? तो वीडियो व्यूज लेने के लिए मैक्सिमम आप जो है ना उसके लिए वीडियो व्यूज का ऐड चलाते हो। ओके हो गया? हमने तो इंस्टॉल पे कैंपेन चलाई हुई है, हरून ने चलाई हुई है। और तो फेसबुक आपको वैसे भी चार्ज कर रहा होगा, फेसबुक क्लिक्स का भी चार्ज कर रहा होगा। ये तो होता ही नहीं कि सिर्फ इंस्टॉलेशन पे करे, अगर सिर्फ इंस्टॉलेशन पे चार्ज करे फिर तो हमारे बारे नहीं आ रहे हैं। तो चलो, हमारा कौन से पैसे वेस्ट हो रहे हैं, जब कोई इंस्टॉल होगी तब भी पे करना है हमें। तो क्लिक्स होंगे, क्लिक्स में से कन्वर्जन कितनी होती है, इंस्टॉलेशन कितनी होती है, इंस्टॉलेशन की कॉस्ट हमें टोटल कितनी पड़ रही है, वो सब कुछ नजर आ जाता है। लेकिन फेसबुक हमें क्लिक्स पे भी चार्ज कर रहा होता है। ठीक है? जी, एड एड मैनेजर की भी ऐप है। अच्छा, उसके बाद फिर लीड जनरेशन है। लीड जनरेशन में क्या होता है जी? लोगों से ईमेल्स कलेक्ट करनी है, लोगों से डाटा कलेक्ट करना है, नाम, ईमेल फॉर एग्जांपल। आप विद इन फेसबुक एक फॉर्म बना सकते हो जिसमें आप लोगों का डाटा कलेक्ट कर सकते हो। ये अपना नाम बताएं, अपना अपना ईमेल बताएं, अपने सिटी बताएं, अपना फोन नंबर बताएं, जो जो ऑप्शन भी आपको चाहिए इस फॉर्म में, आप वो फॉर्म लगा सकते हैं। उस फॉर्म के ऊपर आप ऐड चला सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं अभी ऐड चला रहा था। हेल्थ केयर स्टार्टअप है, कैलिफोर्निया के अंदर है, और वो लोग डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट सेटिंग के लिए टेली मेडिसिन सर्विसेज दे रहे हैं। तो हम लोगों ने ऐड चलाया और उस ऐड में हम लोग लोगों से डाटा कलेक्ट कर रहे थे। इफ यू आर फ्रॉम कैलिफोर्निया, वी आर ऑफरिंग टेलीमेडिसिन सर्विसेज फॉर फ्री फॉर एलिजिबल यूजर्स। और साथ हम उनसे फिर फॉर्म में डाटा ले रहे थे कि अगर आप चाहते हैं, फ्री में एलिजिबल होना चाहते हो, अपना नाम, अपना ईमेल, अपना फोन नंबर, जो जो चार पांच चीजें थी हम उनसे मांग रहे थे। तो लोग वो फिल आउट करते थे फॉर्म, और फॉर्म वो फेसबुक में सबमिट हो जाता था। और फेसबुक के साथ कहीं भी अटैच भी हो सकता है। पर एक फॉर्म है जो फेसबुक पे ही बना के यूज किया जा सकता है। और एक ये है कि आपका कोई वेबसाइट है, आपने अक्सर वेबसाइट्स पे देखा होगा, वेबसाइट पे एक पॉपअप ओपन हो जाता है, या वेबसाइट पे कहीं साइड पे बॉक्स में फॉर्म बना होता है जिसमें नाम, ईमेल मांगे होते हैं। नेम और ईमेल तो बहुत कॉमन है, देखा हुआ ना? उस पर भी जाओ तो कहते हैं जी, इफ यू वांट टू गेट दिस, जस्ट गिव अस योर नेम एंड ईमेल एंड वी विल गेट यू, मतलब जो भी उनके पास है वो हम आपको दे देंगे। तो ट्रायल ले लो, ये अपना नाम और ईमेल दो, विल गेट यू द ट्रायल, नाम और ईमेल दो, विल गेट यू द ई बुक। ठीक हो गया? एबीओ, सीबीओ, एलटीबीओ? यार, ये अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन की बात तो नहीं कर रहे हो? ये क्या है? अब टोफू मोफू गोफू मैं बोल दूंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वो क्या होता है। तो मुझे भी टेक्निकल चीजें आती हैं। टोफू मोफू गोफू है क्या फनल? तो कोई सीधी टर्म लिखो। अच्छा, तो उसके बाद, हाँ जी, टोफू टॉप ऑफ द फनल, मोफू मिडिल ऑफ द फनल, बोफू बॉटम ऑफ द फनल। और यार, मैं पहुंचा हूँ वहां पे। अच्छा, चलो, उसके बाद फिर आगे चलो, वहां पहुंचेंगे तो वो भी देख लेंगे प्लान। लीड जनरेशन मीन्स के आपने कोई वेबसाइट पे फॉर्म बनाया हुआ है, उसके अंदर आप इंकरेज करना चाहते हो कि लोग जाके वहाँ पे ईमेल, अपना नाम, ईमेल, जो भी डाटा कलेक्ट करना है आपको वो दें। तो आप उस फॉर्म का लिंक लगा के उसके ऊपर लोगों को लेके जा सकते हो। और दूसरा जो है ऑप्शन आपके पास है कि अगर आप चाहो तो फेसबुक के ऊपर ही फॉर्म बन जाता है, और उस फॉर्म को यूज किया जा सकता है, आप उसे भी यूज कर सकते हो। जस्ट लाइक गूगल फॉर्म जी, बिल्कुल ऐसी आपका फेसबुक पे बन जाता है। तो फेसबुक फॉर्म बना के भी यूज किया जा सकता है, और साथ आप वेबसाइट के ऊपर जो फॉर्म बना हुआ है उसको उसको भी प्रमोट कर सकते हो। तो मेन गोल होता है कि लोगों का डाटा कलेक्ट करें, लीड्स नहीं है।
ताकि बाद में उन्हें कांटेक्ट करें और जो भी दूसरा भी मार्केटिंग करनी है, जो कुछ करना चाह रहे हैं वो करें। ओके हो गया? बताओ यहाँ तक क्लियर है? फिर मैसेजेस वाला है कि आप चाहते हैं कि लोग जो है, आपने अक्सर ऐड देखे होंगे जिन एड्स के नीचे सेंड मैसेज का बटन बना होता है। शॉप नाउ का कोई ऐसा बटन नहीं होता, सेंड मैसेज का होता है। जैसे साइड पे क्लिक करते हो मैसेंजर ओपन हो जाता है। मैसेंजर ओपन हो जाता है उस बंदे का, उस पेज का मैसेंजर ओपन हो जाता है। और वहां पे आपको वो एफएक्यूज भी नजर आते होंगे। वहां पे आपको ग्रीटिंग मैसेज भी आते होंगे जो जिसने सेटअप किए हुए हैं। तो कुछ एड्स वो होते हैं जिसमें डायरेक्टली मैसेज के ऊपर लोग लेके जा रहे होते हैं, कोई बाइंग वाली साइड पे कहीं लेके जा रहे होते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट किस टाइप की हो सकती है कि उसका कोई फिक्स प्राइस नहीं होती। उसमें जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी, सोलर पैनल्स जो होते हैं, अगर वो पैनल की कॉस्टिंग होती है वो ज्यादातर कस्टमाइज्ड होती है। तो वहां पे कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ये मेरा 2 लाख रुपए का इतनी वाला पैनल ले लो। बात कर भी देंगे लेकिन फिर भी वो आपको कस्टमाइज सोल्यूशन देंगे कि आप क्या चाहते हैं, आपका लोड कितना है घर में, और उसके बाद कैसा सोलर पैनल बनेगा। इस तरह से वो तो बताते हैं। तो वो लोग फिर बजाय इसके कि लोगों को किसी पेज पे लेके जाएं, वो मैसेज के ऑप्शन पे लेके चले जाते हैं। आ रहा हूँ नगीन, इस पे भी आ रहा हूँ। तो ये है कंसिडरेशन के ऐड। ट्रैफिक चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए, आपको एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन चाहिए, वीडियो के व्यूज चाहिए, फॉर्म फिल चाहिए, लीड्स वगैरह। आपको मैसेज के ऊपर अपने फेसबुक मैसेंजर पे लोगों को लेके जाना है। तो आप ये कंसिडरेशन की, ये मल्टीपल ऐड ऑब्जेक्टिव्स हैं जो फेसबुक कहता है कि इनमें से जो सबसे ज्यादा रीजनेबल आपको लगता है आपके बिजनेस के बेस पे, आपकी प्रोडक्ट के बेस के ऊपर, आप उसके अंदर ऐड चलाओ। और हम लोग फिर कोशिश करेंगे कंसिडरेशन पे कि हम उन लोगों को ऐड, मतलब आप एक सर्कल में एक ऑडियंस को टारगेट करते हो, उन ऑडियंस के अंदर भी डिफरेंट बिहेवियर के लोग हैं। तो उनमें ऐसे लोग भी हैं जो एड्स के साथ ज्यादा इंगेज करते हैं, जिनकी हिस्ट्री बताती है कि उन्होंने बाइंग अच्छी की हुई है, वो एड के साथ अच्छा इंगेज करते हैं, वो इंटरेस्ट रखते हैं इस चीज के अंदर। तो फेसबुक उन लोगों को एड जाके दिखाएगा ज्यादा। तो आपका एड ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। इस वजह से फेसबुक ने ऑब्जेक्टिव दिए हैं। फेसबुक कहता है जो भी ऑब्जेक्टिव माइंड में है उस ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करके ऐड चलाओ, हम उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आपका ऐड बेटर तरीके से रन करेंगे। तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। पहले बहुत सारे होते थे, फिर फेसबुक ने जरा उसको समराइज करके इस तरह के बना दिए। ठीक है? तो जो काम आप करवाना चाहते हो उसका जो ऑब्जेक्टिव है ना, उस पर आपने जाना है। फेसबुक उसमें आपको ज्यादा अच्छा आउटपुट देगा। आप ट्रैफिक लेना चाहते हो, आप अवेयरनेस में चले जाते हो, आपको ट्रैफिक नहीं करनी मिलेगी, फिर आपको ट्रैफिक पे जाना पड़ेगा। ठीक है? तो जो गोल आपका है वही आपने फेसबुक को बताना है। लीड जनरेशन से अभी तो बताया मैंने, फॉर्म फिल्स, लोगों का डेटा कलेक्ट करना है। मुझे को कहता है जी न्यूयॉर्क एरिया के अंदर जो बोर्ड डीलर्स हैं उनका डाटा चाहिए मुझे। मैं फेसबुक पे आता हूँ, फॉर्म बनाता हूँ, फॉर्म बना के एक ऐड बनाता हूँ जिसमें कि वी आर होलसेलर, बोर्ड होलसेलर ऑफ बोर्ड्स। ठीक है? जेट्स कुछ इस तरह से बता देता हूँ मैं। वो उनके हम होलसेलर हैं, एंड इफ यू वांट टू लाइक गेट बोर्ड्स ऑन इकोनॉमिकल प्राइसेस इन कैलिफोर्निया या इन न्यूयॉर्क, किसी एरिया में भी, जस्ट कॉन्टेक्ट अस, या क्लिक द लिंक ब्लो, कुछ इस तरह की लिख बात लिख देता हूँ, या फिल आउट द फॉर्म। और साथ फॉर्म मैंने बना के दिया हुआ है। लोग क्या करेंगे उसको जाकर, हाँ डिस्काउंट दिया जा सकता है, गिव अस योर नेम एंड ईमेल एंड गेट अमेजोन गिफ्ट बॉक्स, गिफ्ट, इस तरह का गिफ्ट कार्ड, तो इस तरह की बात की जा सकती है। तो लीड्स, कंटेक्ट डिटेल्स लेनी होती है लोगों की, ये लीड्स होती हैं। ठीक है? अच्छा, तो ये कंसिडरेशन के डिफरेंट ऐड हैं। अब देखो ना, जो नाम ईमेल वगैरह देगा लीड है ना, वो आपका वो एक कंसिडर किया, उसने आपकी बात को समझा, और उसके बाद आपको अपनी ईमेल और पासवर्ड दे, अपनी ईमेल और पासवर्ड नहीं, नाम और ईमेल दे दिया है। अब वो ईमेल आपके पास आ गया, अब आप उसे कांटेक्ट कर सकते हो। फोन नंबर अगर मांगा हुआ था, फोन नंबर से कॉल कर सकते हो। तो वो लीड फिर आप आगे से मैच्योर करने की कोशिश करोगे। सर हम ऐड की सर्विस देते हैं। हाँ जी देंगे। हम सिर्फ और सिर्फ सर्विस देंगे, ना हमारा कार्ड होगा ना कुछ और होगा, हर चीज उसकी होगी। ये एड अकाउंट भी वो हमें एक्सेस देगा। वो कैसे देता है मैं बताऊंगा आपको। प्रोडक्ट्स के लिए ट्रैफिक ऐड बेस्ट है नहीं। फेजेस है ना, फेजेस देखो, चीज है जिसको कोई जानता ही नहीं तो बिजनेस ऐड पहले चलाओ, फिर कंसिडरेशन पे आओ, फिर कन्वर्जन पे जाओ। तो ऐसी प्रोडक्ट है जिसे सब पहले ही जानते हैं। आप प्रोडक्ट सेल चाहिए तो मैं कंसिडरेशन को भी स्किप कर जाऊंगा, मैं डायरेक्ट कन्वर्जन ऐड पे चला जाऊंगा। तो डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। जी, आपके ऐड को क्लिक होने पे पैसे, कॉस्ट पर क्लिक, सीपीसी होता है, कॉस्ट पर क्लिक। हर क्लिक का आपको पे करना पड़ता है, पे पर क्लिक। यू विल पे पर क्लिक, पे पर क्लिक आप करोगे। अच्छा, अब देखो, अब ये एंड पे आपको खुद ही समझ आ जाएगा।
कन्वर्जन इवेंट क्या होता है, वो अभी पिक्सल होता है, वो अभी तो मैंने करवाया ही नहीं है। सकलैन थोड़ा सा स्लो जा यार, वो छांग लगा लगा के निकल गए हो। कभी यार बजट ऑप्टिमाइजेशन पे आ जाते हो, कभी कन्वर्जन पे आ जाते हो। अच्छा, अब कन्वर्जन के वो करना है ना, उसके बगैर तो हमने चलना ही नहीं आगे। पिक्सल के बगैर तो फेसबुक ऐड काम की किसी काम की नहीं है। तो कन्वर्जन पिक्सल सेटअप करना और वो सब कुछ हम देखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, कन्वर्जन कन्वर्जन क्या है? सेल चाहिए, लास्ट स्टेप ऑफ द फनल है, सेल चाहिए। अच्छा, अभी समझाता हूँ मैं आपको सेल चाहिए कन्वर्जन में। मीन्स कि प्रोडक्ट है ई कॉमर्स की, सेल करना चाह रहे हैं, तो कन्वर्जन ऐड पे आओ। कन्वर्जन के नीचे जो तीन आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, कन्वर्जन, कैटलॉग सेल्स, स्टोर ट्रैफिक, ये तीन ऑब्जेक्टिव नजर आ रहे हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स पे आपको जाना पड़ेगा। तो मेरी प्रोडक्ट ऐसी है, फॉर एग्जांपल मैं एक गैजेट सेल कर रहा हूँ, वो गैजेट पहले भी लोगों को पता है गैजेट क्या है, उसकी अवेयरनेस की जरूरत नहीं है। वो स्ट्रेट अवे हम सेलिंग सेलिंग की तरफ लगा सकते हैं, लोग उससे अवेयर हैं, उसकी इंपॉर्टेंस का लोगों को पता है। तो मैं सीधा उसको कन्वर्ट करवाना चाहता हूँ, मैं सेल लेके आना चाहता हूँ। तो ये जो ऐड आप रन करोगे वो कन्वर्जन ऐड होगा। कन्वर्जन ऐड में हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं, फेसबुक कहते हैं हमारे ऐड को चलाओ और ऐसे लोगों तक पहुंचाओ जो हमारी ऑडियंस टारगेट हमने रखा हुआ है, एरिया हमने रखा हुआ है, जेंडर रखा हुआ है, सबके अकॉर्डिंगली हो। और साथ साथ वो मेरी चीज को बाय करने, मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो कि मेरी चीज को बाय करेगा। तो फेसबुक फिर उन लोगों का ऐड दिखाता है जो परचेजिंग में अच्छे होंगे, परचेज कर सकते हैं आपकी चीज। क्यों? उन्होंने अपनी हिस्ट्री में फेसबुक के पे रहते हुए पहले भी कोई ना कोई चीज परचेज की हुई है इसी तरह की, तो उनका परचेज बिहेवियर है। तो लोग जो फेसबुक है उन्हीं को ऐड ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि वो परचेजिंग करते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो दोबारा फिर परचेजिंग कर सकते हैं। उस तरह की चीज में इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग। तो फेसबुक को कैसे पता है? आप जो कुछ भी कर रहे हो इंटरनेट के ऊपर, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। यू कांट इवन इमेजिन कि कहाँ तक रिकॉर्ड हो रही है। जो कुछ भी आप एक्टिविटी करते हो, तो फेसबुक के ऐड चलते ही आपके डाटा में उनको सब पता है कि वसीम क्या करता है, इसका इंटरेस्ट क्या है, ये किस तरह के एड्स को लाइक करता है, किस तरह के एड्स पे क्लिक करता है, किस तरह के एड पे इसने कभी परचेजिंग की है, उन्हें सब पता है। तो कोई सिमिलर प्रोडक्ट जो मैंने पहले परचेज की हुई है, फेसबुक मुझे उसी तरह के ऐड दोबारा दिखाएगा। मैंने कभी सर्च किया इस चीज के बारे में, फेसबुक मुझे उसका ऐड दिखाएगा, क्योंकि मेरी प्रोबेबिलिटी है कि मैं उस प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट कर चुका हूँ पहले, परचेज कर चुका हूँ पहले। तो दोबारा भी है कि मैं उसको परचेज कर सकता हूँ। सकलैन डिपेंड करता है ना, पहली बार भी सेल आ जाती है। अवेयरनेस वाला स्टेप ज्यादातर हम वहाँ करते हैं जहाँ पे नई चीज है कोई। और अगर आप स्लोली स्लोली जाना चाहते हैं, अब आपने फनल को डिजाइन कैसे किया कि यार मैंने किस तरह जाना है स्टेप बाय स्टेप। मैंने पहले अवेयरनेस थोड़ी सी देनी है, उसके बाद कंसंट्रेशन पे, फिर कन्वर्जन पे। कुछ लोग होते हैं स्ट्रेट पे कन्वर्जन पे आते हैं। जैसे ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स हैं, ड्रॉप शिपिंग में हम अवेयरनेस पे नहीं जाते ज्यादा, हम स्ट्रेट वे कन्वर्जन पे आते हैं, भाई चीज सेल करो। ठीक है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही जो आप सर्च करोगे आपके सामने आ जाएगा। डाटा है आपका, आपकी एक्टिविटी हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। नहीं, गिग पे ऐड नहीं चलेगा। नहीं, रिंग अब नजर आए हैं, देखो अभी मैंने ओपन किए हैं, को रिंग नजर आया था मुझे। ठीक हो गया। तो कन्वर्जन ऐड चलाएंगे अगर आपको सेल चाहिए। अगर आप कन्वर्जन की तरफ जाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो मेरी प्रोडक्ट सेल हो, तो फिर फेसबुक कहता है कि गो फॉर कन्वर्जन एड्स। कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करो और फिर आगे अपना एड सेटअप करो। तो लोग, फेसबुक उन लोगों को एड ज्यादा दिखाएगा जिनका कन्वर्जन बिहेवियर है, जिनका परचेज बिहेवियर ज्यादा है, और वो आपकी चीज को बाय कर सकते हैं। उन्होंने पहले कभी बाय की हुई है, वो सिमिलर इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, उन्होंने अपनी प्रोफाइल में इंटरेस्ट में कुछ लिखा हुआ है आपके रिलेटेड, उन्होंने कभी सिमिलर इंटरेस्ट के एड पे, पोस्ट पे लाइक किया था, कमेंट किया था, शेयर किया था। उन लोगों को ऐड दिखाएगा। जिन्होंने कोई एक्टिविटी उस चीज के साथ है ही नहीं, उनको ऐड नहीं दिखाएगा। तो फिर ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो चीज कन्वर्ट होगी, वो चीज सेल होगी। ओके हो गया। नेट तो ऑन है ना, जब तक नेट ऑन है बहुत कुछ हो रहा है। आप छोड़ दें ये डाटा जो है ना, ये डाटा के पीछे देखो क्या क्या कुछ हुआ है। यूएस इलेक्शंस के ऊपर जो फेसबुक को क्या क्या वो बुला बुला के, कांग्रेस जो है उसको 2 3 बार बुलाया था मार्च को। तो ये छोड़ दें आप डाटा, ये डाटा जिस हद तक हो रहा है ना, हम लोग सोच भी नहीं सकते। हाँ जी, बॉक्सर है तो बॉक्सिंग ग्लव्स के ऐड होंगे तो
प्रोफाइल के अंदर इंटरेस्ट ऐड है, कभी सिमिलर इंटरेस्ट के मतलब प्रोडक्ट में पोस्ट के साथ इंगेज किया हुआ है, वो पूरी हिस्ट्री है फेसबुक के पास, उन लोगों को ऐड ज़्यादा दिखाएगा, तो चांसेस फिर ज़्यादा होते हैं कन्वर्ट हो जाएंगे। 50 इवेंट्स दे ना दे सकलैन, देखो 50 इवेंट्स हार्ड एंड फास्ट नहीं है, और कभी बात भी उस पर नहीं करनी, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि इवेंट्स आप क्या कह रहे हो। सर मेरे क्वेश्चन का आंसर भी कर दें, सिद्रा ने क्या क्वेश्चन किया है। बिग रैंकिंग वो फेसबुक एड्स चला के नहीं दे रहे, वो ट्रिक्स हैं जी, वो ऑर्डर्स देते हैं वन साइडेड और बड़ा कुछ करते हैं। हाँ जी चला सकते हैं, मैंने कई चलाए हैं, मैंने बैग्स के ऊपर बहुत चलाए हैं, रिंग पे नहीं चलाए, रिंग की नहीं मैं कह रहा, हैंड बैग्स के ऊपर तो मैंने अपना काम किया तो बड़े चलाए हैं उसके ऊपर एड्स। तो कन्वर्जन एड चलाए थे, अवेयरनेस वगैरह के ऊपर ज्यादा गई नहीं है। हाँ कोई नई प्रोडक्ट बनाई होती तो बड़ी कमाल की, उसका थोड़ा प्राइस जस्टिफाई करनी होती, फिर मैं पूरा एक प्रोसेस से लोगों को बताता और फिर लेके जाता, मैं नहीं किया। हमें क्लिक्स पे चार्ज हो रहा होगा, और फिर वो जो चार्जेस हो रहे हैं, फिर हमारी सेल होगा, सेल जो है हमारी कितनी हो रही है, फिर हमारी कॉस्ट पर सेल भी निकल आएगी, कॉस्ट पर सेल हमारी कितनी में पड़ रही है, फिर हम कितना प्रॉफिट में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, सारा डेटा हमें पता लग जाएगा। लेकिन एड ऑप्टिमाइज होगी कन्वर्जन पे, ठीक है। सो कन्वर्जन एड चलाओगे अगर आपको सेल चाहिए। उसके बाद है कैटलॉग सेल। अब ये जो बड़े मार्केट प्लेस वाले लोग थे बड़ी देर से पूछ रहे थे मार्केट प्लेस मार्केट प्लेस, तो मार्केट प्लेस जो है फेसबुक के ऊपर जो शॉप बनती है, फेसबुक मार्केट प्लेस फेसबुक शॉप बनती है, उसके ऊपर प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सकते हो, जैसे आप अपनी वेबसाइट पे ऐड करते हो, उनके ऊपर जब ऐड चलाने हैं ना तो वो आपके कैटलॉग पे चल सकते हैं, कैटलॉग सेल। ये जो ऐड है वो ये है कि जो आपने एड्स अपने फेसबुक मार्केट प्लेस के अंदर ऐड किए हैं, जो आपने प्रोडक्ट्स ऐड की हुई हैं, उनका ऐड चलेगा कैटलॉग सेल्स ऐड। देखिए जो बाकी सारे एड्स हैं वो हम लोग चला रहे थे वेबसाइट के ऊपर, तो उसके बारे में बात की हमने। फेसबुक के ऊपर एक मार्केट प्लेस है, एक शॉप बन जाती है फेसबुक के ऊपर, उस शॉप के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो, लोग वहां पे जाके भी इससे परचेज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो फेसबुक के ऊपर शॉप बनी हुई है मैंने उसके ऊपर ऐड चलाना है, तो वो आपके कैटलॉग सेल्स ऐड होते हैं, ये वाले ऐड होते हैं, आपको ये ऐड चलाना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐड आपका कैटलॉग सेल ऐड जो है ये आपके मार्केट प्लेस पे ऐड चलता है, जो प्रोडक्ट्स आपके मार्केट प्लेस में लिस्टेड हैं ये उनके ऊपर आपका ऐड चलेगा, ठीक है। क्लियर। मैंने सुना है ये एक्शन बेस पे काम करता है, बिडिंग होती है यार। बिडिंग में ये है ना कि वो क्लिक्स की बिडिंग ही है असल में, ऑप्टिमाइजेशन कन्वर्जन के लिए है, लेकिन आपको चार्ज फेसबुक सीपीसी मॉडल पे कर रहा होगा, पे पर क्लिक मॉडल के ऊपर। लेकिन साथ हमें डाटा रिसीव हो रहा था ना कि हमारा कॉस्ट पर क्लिक कितनी है, हमारा क्लिक थ्रू रेट कितना है, हमारा कॉस्ट पर परचेज कितनी है, वो सब चीजें हमारे सामने आ रही होती हैं, ठीक है। ये आपका मार्केट प्लेस के अंदर जो कैटलॉग के अंदर जो शॉप के अंदर जो फेसबुक शॉप के अंदर प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है ना उसके ऊपर ऐड चलेगा, वो कैटलॉग सेल का ऐड है। वेबसाइट वाला चलाना है तो कन्वर्जन ऐड, अगर आपने विद इन फेसबुक जो शॉप बनी हुई है उस शॉप के अंदर जो प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है तो फिर कैटलॉग सेल ऐड। ये बताओ किस पेज के पड़ा हुआ है कि बंदा फटाफट बताए मुझे। मेरा ख्याल है कि 30 जो है उसके ऊपर पड़ा हुआ है, उनका है, उनका भी था, तो लास्ट का नहीं नजर आया था मुझे लास्ट टाइम। ठीक है जी, तो 30 देख लेते हैं, वहाँ पे शॉप का ऑप्शन होगा, उसके ऊपर सारी प्रोडक्ट्स पड़ी होंगी, तो शॉप अगर हुआ तो नहीं है, चेन वो ऐड टाइप है सीधा, वो कैरोसेल ऐड स्लाइडर ऐड वो ऐड टाइप्स हैं, वो बताऊंगा मैं आपको। जो स्लाइडर होता है और हर एक स्लाइड के अंदर एक डिफरेंट प्रोडक्ट होती है, आप उसकी बात कर रहे हो या कैटलॉग की बात कर रहे हो। जी हाँ जी वो भी देखेंगे, ये देखो ये चैनल के अंदर ये शॉप का ऑप्शन आ रहा है,
ये देखो ये शॉप के अंदर प्रोडक्ट पड़ी हुई। सो इस तरह का कुछ होगा। आप इन पे ऐड चला सकते हो। क्लियर? ये आपकी फेसबुक शॉप के अंदर प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है ये सारे। वेबसाइट पे लग गए, फेसबुक शॉप के अंदर भी पड़ी हुई है। ये आपकी कैटलॉग है, इसके ऊपर ऐड चला सकते हो। हाँ जी, स्टाइल रिवॉल्वर में भी बस समझ आ गई, ये आपके सामने आ गया। तो ये कैटलॉग होता है, अगर इसको प्रमोट करना है तो फिर ये कैटलॉग सेल ऐड चलाते हैं। वेबसाइट पे प्रमोट करना है तो फिर आप कन्वर्जन ऐड चलाओगे। उसके बाद स्टोर ट्रैफिक, ये क्या होता है? आपकी आउटलेट है। ये पहले दो की समझ आ गई। कन्वर्जन ऐड वेबसाइट के लिए, कैटलॉग सेल्स ऐड आपकी फेसबुक शॉप के लिए, फेसबुक मार्केट प्लेस के लिए। समझ आ गई? शॉपिफाई के लिए यूज करते हैं। स्टोर ट्रैफिक की बात, स्टोर ट्रैफिक नहीं, ये वो स्टोर ट्रैफिक नहीं है यार, ये बताता हूँ मैं। पहले दो पॉइंट क्लियर है तो फिर तीसरे पॉइंट पे मैं आता हूँ। कन्वर्जन वेबसाइट के लिए, कैटलॉग सेल्स ऐड फेसबुक कैटलॉग के लिए, और उसके बाद स्टोर ट्रैफिक ऐड आ गया। स्टोर ट्रैफिक ऐड क्या है? आपका फिजिकल स्टोर है। वो तो जो शॉपिफाई है वो तो कन्वर्जन में चल जाएगा ना। आपका फिजिकल स्टोर है, आउटलेट है, आप चाहते हो वहां पे फिजिकल जो विजिट्स हैं वो इम्प्रूव हो। जैसे बाटा की शॉप है, जैसे बोर्जिन की शॉप है, शू बॉक्स है, जिस तरह ये डिफरेंट शूज की शॉप्स हैं, क्लॉथिंग का ब्रांड है। वो चाहते हैं कि लोग हमारे आउटलेट को विजिट करें, यहाँ पे आके चीज परचेज करें। तो जो फिजिकल जो विजिट्स है ना, उसको इम्प्रूव करवाने के लिए ये स्टोर ट्रैफिक वाला एड जो यूज होता है। क्या होगा, आपको परसेंटेज ऑफ कर देंगे हम। प्लीज विजिट आवर स्टोर टुडे, गेट 10% ऑफ। प्लीज विजिट आवर स्टोर टुडे, गेट 20% ऑफ। ठीक है? डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट दिखा देंगे, जो तभी मिलेगा जब विजिट आएगा। तो लोग फिर विजिट करेंगे उसको, डिस्काउंट को एक्वायर करने के लिए। ऑनलाइन वो नहीं मिल रहा होगा। नो नो, स्टोर ट्रैफिक वाला ऑप्शन है फिजिकल स्टोर्स, फिजिकल आउटलेट्स को विजिट्स इंप्रूव करवाने के लिए। कन्वर्जन ड्रॉप शिपिंग है, ई कॉमर्स किसी भी मॉडल पे वेबसाइट है ना, वो वेबसाइट के लिए कन्वर्जन। ट्रैफिक एंड स्टोर में क्या फर्क है सर? ट्रैफिक एंड स्टोर ट्रैफिक में क्या फर्क है? ट्रैफिक में होगा कि गोल ये नहीं है कि लोग चीज परचेज करें, ये वेबसाइट की ट्रैफिक है। बस लोग ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट पे हैं, ज्यादा से ज्यादा आते जाएं आते जाएं आते जाएं, बस ये गोल है। लोग जब भी ऐड देखें क्लिक करें, वेबसाइट ओपन कर लें, जब भी ऐड देखें क्लिक करें, वेबसाइट ओपन कर लें। ये जो स्टोर ट्रैफिक है ये वेबसाइट नहीं है, ये फिजिकल स्टोर है। ये ऑनलाइन स्टोर वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक है, जो ट्रैफिक का वाला आपका मॉडल है, और इसमें सेल वगैरह पे फोकस नहीं, बस ये है कि लोग स्टोर पे ज्यादा आए। ये स्टोर ट्रैफिक आपका फिजिकल स्टोर पे ट्रैफिक है। दुकान है भाई, शॉप बनी होगी, उसके ऊपर लोग उनको लाना है। इसमें ऑनलाइन वेबसाइट की बात नहीं मैं कर रहा, इसमें ये जो स्टोर ट्रैफिक है इसमें लेके आना है, शॉप के ऊपर लेके आना है, जो शॉप बनाई हुई है उसके ऊपर लोगों को लेके आना है। तो हम ऐड चलाएंगे, बोलेंगे जी विजिट आवर स्टोर टुडे, जो मतलब जो भी आप उनका एरिया जिस एरिया में स्टोर होगा वहां के लिए, और गेट 10% ऑफ। तो इंकरेज करना था लोगों को कि हमारे स्टोर के ऊपर विजिट इंप्रूव हो। तो फेसबुक वो चीज भी काम करवा रहा है। ठीक है? तो ये स्टोर ट्रैफिक आपकी फिजिकल स्टोर की ट्रैफिक है। समझ आ गई? तो ये फर्क है, ये ट्रैफिक है नॉर्मल ऑनलाइन स्टोर की, कन्वर्जन है ऑनलाइन स्टोर के ऊपर कन्वर्जन होगी, कैटलॉग सेल है फेसबुक के ऊपर शॉप होगी, तो वहां पे कन्वर्जन को बूस्ट करना है। स्टोर ट्रैफिक है, शॉप बनी हुई है, आउटलेट बनी हुई है, उस पर लोगों को इनकरेज करना है, आओ आओ इतने परसेंट ऑफ, आओ इतने परसेंट ऑफ, किसी तरह से भी मॉडल पे हमने उनको बुलाना है वहां पे। तो अब ये सारे गोल्स, मेन मेन गोल्स हैं जो फेसबुक आपको ऑफर कर रहा है। फेसबुक कहता है कि प्लान करो किस तरह से जाना है आपने, और फिर हमें वो ऑब्जेक्टिव बता दो। कैंपेन सेटअप करने से पहले यहाँ ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करो, फिर आगे कैंपेन सेटअप करोगे। मतलब कैंपेन सेटअप करने का सबसे पहला पार्ट है ऑब्जेक्टिव, कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हो, आप ऐड क्यों चला रहे हो, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन गोल क्या है, वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। वो बताने के बाद फिर आप बाकी जो प्रोसेस है सारा वो सेटअप करेंगे। ये मैंने काम करना है, फिर ये कहाँ करना है, ये लाहौर में करना है, कराची में करना है, पूरे पाकिस्तान में करना है, यूएसए में करना है, यूके में करना है, कनाडा में करना है, कनाडा की किसी सिटी में करना है, स्टेट में करना है, कहीं पे भी करना है, वो बाद में होगा कि ये काम करना कहाँ पे है, स्टोर कहाँ पे है मेरा, ऑनलाइन स्टोर कहाँ पे बेस करता है, ट्रैफिक मुझे कहाँ की चाहिए, लोग मुझे यूएसए के चाहिए, लोग मुझे पाकिस्तान के चाहिए। ये सारी जो डिटेल टारगेटिंग है ना,
फिर मुझे किस इंटरेस्ट के लोग चाहिए, मैं हैंडबैग सेल कर रहा हूँ, मुझे हैंडबैग्स इंटरेस्ट रखने वाले लोग चाहिए, मुझे फीमेल ऑडियंस चाहिए, मुझे एज ग्रुप जो है वो 18 से लेकर 40 तक का चाहिए। ये सारी जो डिटेल टारगेटिंग है वो हमारी नेक्स्ट स्टेप में होती है। तो स्टेप वन जो न्यू कैंपेन है, इसके अंदर स्टेप वन में सिर्फ मेन काम है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना कि आप करना क्या चाह रहे हैं। जो डिटेल टारगेटिंग मैं बता रहा हूँ आपको, जेंडर, एरिया, इंटरेस्ट, ये सब कुछ होगा आपका सेकंड स्टेप में न्यू एड सेट जो लिखा हुआ है। और थर्ड स्टेप एड न्यू एड जो लिखा हुआ है एड कॉपी, वहां पे सिर्फ इमेज होगी, वीडियो होगी, स्लाइड्स होंगी, कैरोसेल होगा। क्या दिखाना चाहते हो लोगों को, जो फेसबुक पे नजर आएगा वो क्या होगा, वो डिसाइड करते हैं हम स्टेप स्टेप नंबर 3 में। तो सबसे ज्यादा डिटेल्ड स्टेप जो है वो स्टेप नंबर 2 है। सर अगर हम क्लाइंट सर अगर हम क्लाइंट के लिए बनाएंगे ऐड तो वो खुद बताएगा सब, मतलब हम, जी बिल्कुल, हमें वो आइडिया देगा कि मैंने ये चीज सेल करनी है जी, मैं न्यूयॉर्क के अंदर बेस करता हूँ, मुझे न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क में चीज सेल करनी है। हम उससे सारी डिटेल्स देंगे, उससे बिजनेस का मॉडल देंगे, और उसको फिर सोच के हम उसको बताएंगे, रिसर्च करके बताएंगे कि भाई आपको ये इंटरेस्ट है, यहाँ पे जाना चाहिए। एरिया तो न्यूयॉर्क होगा, लेकिन उसके अंदर भी किस किस किस्म के ऑडियंस को टारगेट करना है, कौन सा एज ग्रुप ग्रुप टारगेट करना है, वो हम सारा उसको बताएंगे। कैंपेन इज लाइक हेड ऑफ ऑल, बिल्कुल सर। वैसे लोगों को फिजिकल शॉप पे क्यों बनाना है, हम ऑनलाइन स्टोर है तो सही, मतलब फिजिकल शॉप पे लाने की फिर होता है ना। अब रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट नहीं चाहेगा कि लोग मेरे पास आए, मैं बस ऑनलाइन उनको डिलीवरी करता रहूँ, मैं टेक अवे होते रहे और मैं लोगों के घर पे जाके डिलीवर करता रहूँ। वो कभी रेस्टोरेंट ये नहीं चाहेगा कि यहाँ पे रश हो, लोग यहाँ पे आए। एग्जाम्पल है ना, गाड़ी है, गाड़ी आपकी गाड़ियों का काम है किसी का, डिटेलिंग का, किसी और किस्म का। अब वो गाड़ी ठीक करनी है, अब वो घर जाके तो हर काम नहीं कर सकते, वो लोगों को यही इंकरेज करेंगे हमारे पास आए, आज विजिट करें, परसेंटेज ऑफ ले लें, क्यों दूसरों से हटा के अपने पास लेके आना है। क्योंकि वो बिजनेसेस हैं कि जो ऑनलाइन हो नहीं सकते। टारगेट कंट्री कैसे ऐड करेंगे, जेंडर कैसे ऐड करेंगे, एरिया कैसे ऐड करेंगे, इंटरेस्ट कैसे ऐड करेंगे, सब कुछ आपका ये सेकंड लेवल पे है। न्यू एड सेट लेवल पे, कैंपेन लेवल पे ऑब्जेक्टिव मेन काम है। नेक्स्ट इस पे डिटेल टारगेटिंग आती है एड सेट लेवल पे। और लास्ट वाला जो न्यू एड लिखा हुआ आ रहा है ना, एड कॉपी, वहां पे सिर्फ इमेज, वीडियो, क्या चीज लोगों को नजर आएगी, जिसको देख के लोग आएंगे, वो डिसाइड करना होता है। तो सेकंड पार्ट सबसे ज्यादा जो टाइम टेकिंग पार्ट है, या जिस पे ज्यादा आपने सोचना समझना है, ये तो जरूरी है ही, लेकिन वो भी बहुत जरूरी है, वो हम देखेंगे। ठीक है। स्टोर ट्रैफिक में गूगल मैप शो होता है कैंपेन में, नहीं, हम लोग ज्यादातर तो हम लोग अपने जो कस्टम डिजाइन ग्राफिक्स होते हैं उसको यूज करेंगे। सर ब्रांड अवेयरनेस और रीच में डिफरेंस क्या है? रीच में तो बस ज्यादा लोगों को बस पहुंचती जाए, ऐड ज्यादा लोगों तक जाती जाए, जाती जाए, जाती जाए, जाती जाए। वो भी अवेयरनेस के लिए यूज होती है। अवेयरनेस के अंदर होता है, कोशिश करते हैं हम लोग, तो इट्स लाइक अ रीच, लेकिन रीच से मतलब ये कि बंदे उसको थोड़ा सा कंसिडर करेंगे, उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, उसको देखेंगे। तो थोड़ा सा ये फर्क है मेन। बाकी काम दोनों ऑलमोस्ट वही करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना जो होता है ना, वो मेन गोल होता है हमारा, बस। हसन भाई, कुछ लोग फिजिकल प्रोडक्ट को परचेज करने लाइक करते हैं, नहीं वो मैंने आपको एग्जांपल दे दी, गाड़ियों का काम है, वो घर आके तो नहीं कर सकता। ये जो पहला जो स्टेप है कैंपेन ऑब्जेक्टिव, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। कल ये दोनों स्टेप्स हो सकता है मैं खत्म कर दूं, एड सेट से स्टार्ट करें और एड कॉपी बना के साइड पे। अगर एड सेट के ऊपर टाइम ज्यादा लग गया, क्योंकि वहां पे मैं एक फेसबुक पिक्सल सेटअप करना है, अगर उस पर टाइम लगा तो फिर शायद हम लोग परसों पे एड कॉपी पे चले जाएं, बट मुझे लग रहा है कि इस वीक के अंदर ये खत्म हो जाएगा, इंस्टाग्राम एड भी इसके अंदर कवर हो जाएगी। कैंपेन नेम आपका इंटरनल मैटर, आपने वैसे लिखना है, मल्टीपल कैंपेन चला रहे हो तो नाम ऐसा रखोगे जो आपको नाम पढ़ के पता लग जाए कि इस कैंपेन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ। इंटरनल होता है आपके लिए। यहाँ तक क्लियर है? तो इसमें पेशेंट को नेगेटिव चाहिए, शफाफ पूछते हैं कि अगर तो बिलिंग है तो स्वाब ले लो। न्यू कैंपेन पे कैसे आना? फेसबुक, फेसबुक पिक्सल हम कल सेटअप करेंगे ना स्नैन प्रॉपर। अब मैं पिक्सल पे जाऊंगा, पहले पिक्सल होता क्या है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर बनाना बताना है उसको, फिर वेबसाइट के अंदर ऐड करना बताना है, शॉपिफाई में कैसे ऐड होगा, वर्डप्रेस में कैसे ऐड होगा। तो वो एक थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है।
ये भाग जाएंगे, अभी से देख लो क्या हालत हुई पड़ी है, 81 लोग रह गए। ऐड कंप्लीट नहीं हो गया, ऐड का फर्स्ट स्टेप, कैंपेन स्टेप भी कंप्लीट हुआ है। जो पूछ रहे थे कि आना कैसे है यहाँ पे, अपने फेसबुक जो पर्सनल अकाउंट है उसमें आओ, ये टॉप पे ये जो 3 9 डॉट्स बने हुए हैं, ये स्क्वायर बना हुआ है, इस पे आओ, क्रिएट के नीचे ये ऐड लिखा हुआ आ रहा है, इस पे क्लिक करो। ऐड मैनेजर में चले जाओगे, इस तरह का ऐड मैनेजर आ जाएगा, उसमें क्रिएट पे क्लिक करो तो कैंपेन लेवल आपका स्टार्ट हो जाएगा। इन केस अगर डायरेक्ट ये ऐड मैनेजर नहीं आता तो आपको वो ऐड टाइप पे ले जाएगा, तो वहाँ पे बिल्कुल बॉटम में लिखा हुआ आ रहा होता है फॉर एडवांस्ड ऑप्शन गो टू द एड्स मैनेजर, तो एड मैनेजर पे क्लिक करके वहां जाओ। इसी पर्पज का लिए बताऊंगा। यही तो है जो आपका डाटा आपको आपको छोड़ता ही नहीं है, आपको ट्रैक करता रहता है। ठीक है, तो स्टेप 1 कंप्लीट हुआ है। पेज से नहीं हुआ, पेज से होगा, लेकिन पेज में कुछ 2 3 कैंपेन टाइप है वो चलती हैं। पेज में आप स्टोर ट्रैफिक दिखते हो, पेज में आप कैटलॉग सेल दिखते हो, पेज में ज्यादातर इंगेजमेंट का ऐड चल जाता है, ट्रैफिक ऐड चल जाता है। मतलब थोड़ा सा क्विक वे है वो, क्विकली ऐड सेटअप करने के लिए। यहाँ पे जरा डिटेल में हमें हर चीज नजर आ रही होती है। सर ऐप इंस्टॉल्स या प्रमोशन के लिहाज से फेसबुक एड्स ठीक हैं, या गूगल या यूट्यूब पर फिर इंस्टाग्राम भी फेसबुक एड्स भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं एप्लीकेशन के लिए, एप्स के लिए, गेम्स के लिए। सर ड्रॉप शिपिंग के लिए भी बिजनेस रजिस्ट्रेशन नेसेसरी है। यार बिजनेस असल में नेसेसरी हर जगह है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में गुजारा हो जाता है। तो वो ड्रॉप शिपिंग या कुछ भी है, हम लोग एक मॉडल के ऊपर चल रहे हैं ना, हम लोग पैसे कमा के ला रहे हैं। कि बर्निंग होगी तो रेमिट हमारा तो लिए तो रेमिटेंस अगर बाहर बेच रहे हैं, लेकिन टैक्स ना भी बने या कुछ ना हो, लेकिन उसके उसका लिस्टेड होना जरूरी है, डाटा उसका सबमिट करना जरूरी है। प्रमोशन तो पेज से ही करनी है ना सर जी, इस काम में भी प्रमोशन पेज से ही होगी। जी ठीक है जनाब। फेसबुक वीडियोस में से कौन सी कैटेगरी ऐड शो होती है, मतलब वीडियो व्यूज की बात कर रहे हैं? फेसबुक वीडियोस में इसमें से कौन सी कैटेगरी वीडियो ऐड शो होगा? इमेज ऐड भी शो होता है वहाँ पे, पिक्चर एड्स भी वहाँ पे, स्टिल पिक्चर जिनकी होती है वो भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर वीडियो एड्स वहाँ पे आते हैं। जी मैं एक ऐड है इसको लास्ट स्टेप तक जाके, जहाँ पे एंड पे सबमिट करना होता है ना रिव्यू के लिए, कि फेसबुक रिव्यू करके लाइव कर दे, सिर्फ वहां पे छोड़ दूंगा, तो वो सिर्फ सबमिट का बटन दबाना होगा। ऑटोमेटेड एड्स क्रिएट अ न्यू एड, ज़रा इसी में बिल्कुल एंड पे लिखा हुआ रहेगा फॉर फॉर एडवांस्ड ऑप्शंस गो टू द एड मैनेजर, वहां पे क्लिक करें। अगर नहीं तो फिर क्या करें, facebook.com/एड एड्स मैनेजर ये ओपन कर लें। आप यहाँ पे आ जाओगे, मैंने सेंड कर दिया। सर मेरे अच्छा तो सर यूएसए में ड्रॉपशिपिंग मॉडल लॉन्च करना है तो रजिस्ट्रेशन भी उधर होगी? हाँ, अगर हमारे पाकिस्तान से कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, चाइना से ले रहे हैं वहां बेच रहे हैं, फिर वहीं पे होगा। जहाँ पे आपने मतलब जो आइडेंटिटी शो करके आपने पेमेंट गेटवे अप्रूव कराया है, पेमेंट गेटवे पूछता है ना कहाँ का बिजनेस है, तो जो एरिया उसको दिया हुआ है, अगर यूएस बेस्ड शो किया हुआ है, तो फिर टैक्सेशन ईच एंड एवरीथिंग यूएसए में नहीं होगी, रिटर्न भी यूएस में फाइल होंगी, सब कुछ यूएसए में होगा। अब तो हर कोई करवा रहा है बिजनेस रजिस्ट्रेशन, पर जरूरत नहीं फिलहाल, फिलहाल वो टू चेकआउट बल्कि उसमें भी मांगेगा। पाकिस्तान से फिलहाल कराओ यार, किधर यूएस वगैरह अगर करना हो किसी ने तो बता देना मुझे। स्ट्राइप का भी एक है उनका, स्ट्राइप का है, उसका नाम क्या है, लेकिन वो भी शायद पाकिस्तान को ऑफर नहीं कर रहे। लेकिन इसके अलावा काफी सारी जो मतलब कंपनी भी बना देती हैं, मैंने करवाई थी 3 4 साल पहले करवाई थी, $500 लगा था टोटल। लेकिन ये है कि अगर खुद करवाए बंदा तो $200 $250 तक बन जाती है, अगर बाहर एज नॉन रेजिडेंट आप करवाना चाहते हैं। तो वो खैर फर्दर किसी को चाहिए होगी तो मुझसे पूछ लेना, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगा। सर एड्स में सर यहाँ तक हो गया, कैंपेन तक हो गया। कैंपेन के बाद जो एड सेट लेवल है ना वो कल ही स्टार्ट करूंगा, और उसमें पहले पिक्सल करूंगा, फिर एड सेट लेवल को उठाऊंगा और उसको उसका सारा काम करेंगे। फिर हम ऐड कॉपी पे जाएंगे, कल या परसों परसों तक इंशाल्लाह ये वाइंड अप हो जाएगा। इसके अंदर ही इंस्टाग्राम को कैसे कॉन्फ़िगर करके एड्स बनाना है वो भी बता दूंगा। ये ऑब्जेक्टिव्स होपफुली कि आपको सब समझ आ गए होंगे, किसी को इश्यू तो नहीं है।
प्लान तो क्लियर होता ही है, बाकी लोग बताओ। क्लियर है? चलें, बेहतरीन हो गया। चलें, पूछे अभी कोई क्वेश्चन है तो, नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं। देखो छोटी सी क्लास में करता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग आते ही नहीं है, और आते आते हुए भी लेट और जाते हुए भी बहुत जल्दी। देख लो क्या 75 रहेगी। आज का लेक्चर बहुत कंफ्यूजिंग रहा, तो जहाँ कंफ्यूजन थी सिदरा मेरे से पूछा क्यों नहीं आप? मैं तो 7 7 क्वेश्चन लेके चला हूँ आज। किस पार्ट में कंफ्यूजन नहीं है? हमने सिर्फ और सिर्फ फेसबुक एड्स रन करने के लिए आज इरेलेवेंट क्वेश्चन, उसको छोड़ दें आप। जो मेन टॉपिक है उसको स्टिक करें। एड्स मैनेजर में जाना था, क्रिएट में एड्स में जाके एड मैनेजर में कैसे आए वो आपको पता होना चाहिए। क्रिएट पे क्लिक करके जो कैंपेन लेवल है वो कैसे ओपन होता है वो पता होना चाहिए, और उसके अंदर जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे के सारे वो क्लियर होने चाहिए। बस इतना सा, ये प्रिसाइजली इतना सा काम हमने किया है। बाकी जो क्वेश्चन आ रहे थे सब साइड पे छोड़ दें। बस ये इतना सा पार्ट है जो आपको क्लियर होना जरूरी है। बाकी कोई पिक्सल बोल रहा था, कोई इवेंट बोल रहा था, कन्वर्जन बोल रहा था, छोड़ दें वो। कोई इसके साथ अभी रिलेट नहीं करता था, आगे आ जाएगा। तो सिर्फ एड मैनेजर में आना कैसे है, कैंपेन स्टार्ट कैसे करनी है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे क्लियर होना जरूरी है। बस आगे हम कल करेंगे। अतीत जो है ना, उसके ऊपर ऑर्डर्स वगैरह यार कुछ आएंगे तो वो आ जाएगी। अब ये है कि उसके लिए फेसबुक ग्रुप्स और डिफरेंट यूएस के ग्रुप्स जो फ्रीलांसिंग के रिलेटेड हैं, या काम मिल सकता है, उसको भी यूज करो। चलें, कल थर्सडे है ना? हाँ। चलें, ठीक हो गया जी। अब क्वेश्चन नहीं है तो कोई रिमाइंडर करते हैं। सर कंसिडरेशन वाला पार्ट से करवा दें जल्दी जल्दी। यार मैंने जैसे बंद कर दिया। कल रिपीट में हो जाएगा, देखो देख लो, कोई क्वेश्चन है तो वैसे पूछ लो मुझसे। ऐसे पूछ लो मुझसे, यहाँ पूछ लो या मैसेज में पूछ लेना। पहले एक बार देख लो उन सबको। कंसिडरेशन फनल का सेकंड पार्ट था, उसमें वीडियोस हैं कि अगर आप वीडियो व्यूज करवाना चाहते हैं, लोगों को, लोग देखें वीडियोस को, तो वीडियो ऐड चलाएं। ट्रैफिक है वेबसाइट को, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेबसाइट पे आए तो ट्रैफिक ऐड है। इंगेजमेंट जो है उसमें आपकी पोस्ट पे कमेंट्स लाइक शेयर ज़्यादा हो, उसके लिए ऐप इंस्टॉल है कि अगर आपकी कोई गेम है, कोई एप्लीकेशन है, वो एप्पल स्टोर की है, आई स्टोर की, या वो आपकी गूगल प्ले स्टोर की है, आप उसको इंस्टॉलेशन के लिए ऐड चला सकते हो। वीडियो व्यूज़ में आप वीडियो बनाओगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेने के लिए लोग उसको प्ले करें, देखें व्यू टाइम के लिए। लीड जनरेशन है तो उसमें फॉर्म बना के उसके ऊपर लोगों का नाम ईमेल वगैरह कलेक्ट करना। मैसेजेस है तो आपके फेसबुक मैसेंजर को लोगों को लेके जाएंगे। ऐड का ऑब्जेक्टिव होगा, ऐड पे जब वो क्लिक करेगा तो मैसेंजर में जाएगा, वहाँ जाके कन्वर्सेशन स्टार्ट करेगा। ये एक मेन काम था उसमें। ओके हो गया जी। बजट आपका सेटअप होगा नेक्स्ट स्टेप में। एड सेट लेवल है जो, ये कैंपेन लेवल था, इसके बाद एड सेट लेवल है। कैंपेन में बजट रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो असल बजट सेट होता है वो आपका एड सेट लेवल पे होता है। जी जनाब पूछिए। मीन्स क्लाइंट को कितनी प्राइस बताएंगे? अच्छा ये बोला। तो हमने तो सिर्फ अपनी सर्विस चार्जेस देने हैं ना, तो हम परसेंटेज पे जा सकते हैं। लाइक 100 $200 की कैंपेन है, अप टू $500 की कैंपेन है, $100 चार्ज कर लेंगे मैनेजमेंट के लिए। अप टू 1000 की कैंपेन है, हम $200 चार्ज कर लेंगे, 20%। और जैसे ही बजट बढ़ेगा हम परसेंटेज डाउन कर देंगे। तो इस तरह ज्यादातर परसेंटेज पे चार्ज करते हैं जब बजट ज्यादा होता है। स्टार्टिंग में 500 $1000 तक, मतलब हम लोग 20% 25% फिक्स रख लेते हैं कितना होगा, उसके बाद जाएगा तो हम परसेंटेज डाउन करते हैं। ये मैनेजमेंट का है ना, हमारा कार्ड है ना, हमारी कुछ चीज़ है, उसी का अकाउंट है, एड अकाउंट उसी का सब कुछ है, कार्ड वगैरह अटैच हुआ हुआ है। हम सिर्फ और सिर्फ मैनेज कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, बस ये काम करना होता है। कभी भी अपने कार्ड से हमने हमने ना ऐड करना है किसी अकाउंट में।
सर $5 में लोग क्यों लिखते हैं गिग में? फेसबुक एड्स को तो चलाते भी वैसे ही होंगे। तो किसी ने $5-10 की बस एक कैंपेन सेटअप करवानी है, उसको करके दे दी बस, तो ये होगा। कन्वर्जन और इस तरह की चीज़ें वो नहीं फोकस कर रहे होंगे। सर वेब पे हमने अपना ओरिजिनल एड्रेस देना होता है और एड यूएसए में चलानी तो वहाँ का एड्रेस देना होता, पेमेंट गेटवे में ओरिजिनल डिटेल से चलाना होता, मेरे माइंड में से एड्रेस मिक्स हो रहे हैं कि क्या करना है। पेमेंट गेटवे में वो एड्रेस होना देना है आपने जहाँ आपका बिजनेस बेस करता है, ठीक है। उसके बाद वो ये नहीं देखते कि आप मुझे इनवाइस भेजो, मुझे बताओ भी कि आप जो है वो प्रोडक्ट जो है जो भी ऑर्डर जा रहा है वहाँ मुझे उसकी पिक्चर सेंड करो कि आपके पास इधर से जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं देखते वो। तो जहाँ हमारा बिजनेस बेस कर रहा है ना मेन, वहाँ का आपने सारा कुछ देना होता है। वो तो सोर्सिंग होती है ना, आप कहीं से लेके प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सोर्सिंग है। जो एट द एंड वो सेल करने के बाद जो अर्निंग आनी है, अगर वो आप पाकिस्तान का ड्रेस दिया है और आपके पाकिस्तान में बिजनेस रजिस्टर्ड है और वो अर्निंग पाकिस्तान में आनी है, उस बिजनेस के अंडर आनी है, उस बिजनेस अकाउंट के अंडर आनी है, तो जो टैक्सेशन होगी वो पाकिस्तान में पे करोगे आप। ओके हो गया। चलें जी। ठीक है फिर इंशाल्लाह ताला कल दोबारा से मिल